मूवी की शुरुआत एक टाउन से होती है जहाँ मेन किरदार बॉयड को दिखाया जाता है जो कि सबको अलर्ट कर रहा होता है क्योंकि रात होते ही यहाँ अजीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक औरत अपनी बेटी के साथ अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। रात होते ही वो घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे बंद कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है, इसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि पी के बेहोश पड़ा होता है। इधर बच्ची सोने के लिए जाती है कि एक विंडो नॉक होती है। बच्ची विंडो पे देखती है कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है। माँ पीछे से आती है, विंडो खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक बच्ची बहकावे में आकर विंडो खोल देती है और औरत एक क्रिएचर में बदलकर माँ बेटी को बेरहमी से मार देती। सीन शिफ्ट होता है, हैरिड जब घर आता है देखता है तो भीड़ जमा होती है। बॉयड हैरिड को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। घर का मंजर बहुत हौलनाक होता है। बीवी और बेटी की लाशें कटी फटी हालत में पड़ी होती हैं। हैरिड को बहुत अफसोस होता है। बॉयड देखता है कि तलीस्मी पत्थर जो इनके घरों की हिफाजत करता है वो गिरा हुआ है। बॉयड इसे उठाकर अपने पास रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है, एक गाड़ी दिखाई जाती है जो रोड के बीचों बीच पड़े दरख्त के पास रुकती है। यहाँ जिम, उसका बेटा एथर, वाइफ टेबिथा और जूली को दिखाया जाता है जो इनकी बड़ी बेटी होती है। कवे को झुंड को देख घबरा कर वापस जाने लगते हैं। जूली देखती है कि उसका सिग्नल नहीं आ रहे। ये एक टाउन में पहुँचते हैं। जिम गाड़ी से उतरकर बॉयड से रास्ता पूछता है। बॉयड सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए सीधा जाने के लिए कहता है। जिम शुक्रिया अदा करके चला जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जिम की वैन के सामने से आ रही एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के साथ इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली जिम, उसकी बेटी जूली और वाइफ टेबिथा को कुछ नहीं होता और जिम के बेटे एथन की टांग में रॉड आर पार हो जाता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि दूसरी गाड़ी से एक ज़ख्मी हालत में आदमी निकलता है जो कि टाउन की तरफ बढ़ता है। टाउन में पहुंचकर वो बताता है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। बॉयड उस आदमी को कैन के सहारे छोड़ जंगल की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरी गाड़ी से एक जेड नामी शख्स बाहर आता है जिसकी हालत से पता चल रहा होता है कि फुल नशे में। बॉयड इस आदमी पर बहुत गुस्सा करता है और इसको एक हैंडकरचिफ लगा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, कैन को दिखाया जाता है जो क्रिस्टी के साथ आता है। क्रिस्टी एक नर्स होती है। रात होने वाली होती है कि बॉयड बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और क्रिस्टी को वहीं रुकने के लिए कहता है। अब क्योंकि रात होने वाली होती है तो बॉयड परेशान होता है क्योंकि ये टाइम क्रिएचर्स के निकलने का होता है। बॉयड परेशान होता है कि तिलिस्मी पत्थर जो इनके घरों की हिफाजत करते हैं क्या वो गाड़ी में काम करेंगे। बॉयड टेबिथा और उसकी बेटी जूली को कैन के साथ टाउन जाने के लिए कहता है और खुद क्रिस्टी और जिम के साथ वहीं रुकता है। सीन सारा पर शिफ्ट होता है जो उस बीमार आदमी की देखभाल कर रही होती है कि अचानक कोई नुकीली चीज़ उसके गले में दे मारती है जिससे आदमी मर जाता है। अब वहीं दिखाया जाता है कि कैन बाकी सबको लेकर टाउन में पहुंच जाता है। यहाँ देखते हैं कि वो क्रिएचर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन टाइम रहते ही ये घर के अंदर चले जाते हैं और वो बाहर से ही हाथ हिलाते रहते। अंदर जाते ही कैन दरवाजे के ऊपर वही तालिस्मी पत्थर लटका कर सबको सेव कर लेता है। यहाँ बॉयड को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में पत्थर लटकाए एथन की देखभाल कर रहे होते हैं क्रिस्टी की मदद से। बाहर से क्रिएचर्स उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं लेकिन वो पत्थर की वजह से अंदर नहीं। यहाँ हमें कॉलोनी हाउस में डोना को दिखाया जाता है जो यहाँ की ऑनर होती है और टेबिथा को यहाँ के रूल्स बताने लगती है कि यहाँ क्या क्या वाकयात होते हैं। सीन शिफ्ट होकर सारा को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होती है और क्लिनिक का दरवाज़ा खुला छोड़कर चली जाती है। यहाँ अब इस सीन में हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो देखती है कि दरवाजे के ऊपर दो क्रिएचर्स खड़े होते हैं। नर्स भागती है और जाकर बेसमेंट के अंदर छुप कर बैठ जाती है। यहाँ दिन हो जाता है। बॉयड को दिखाया जाता है जो जिम और उसके बेटे के साथ टाउन वापस आता है। टेबिथा देखकर इमोशनल हो जाती है। इस सीन में क्लिनिक दिखाई जाती है जहाँ कैन के फादर बहुत ही ख़राब हालत में मिलते हैं। एथन अपनी सिस्टर जूली के साथ बैठा होता है कि उसे एक बच्चा सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देता है जो कि इथन को हाथ हिलाता है और जवाब में इथन भी उसको हाथ हिला देता है। अब इथन उस बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। इथन देखता है यहाँ एक आदमी को जिसका नाम पीटर होता है। कभी उसको भी वो बच्चा नज़र आता था। पीटर ने आज तक इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया कि सीन डोना पर शिफ्ट होता है जो कि जेड को समझा रही होती है लेकिन उसको ये सब बातें बकवास लग रही होती है। बॉयड के बेटे लॉइस की
साइकिल लेके घर से बाहर चला जाता है। उसको एक शेल्टर होम नज़र आता है जो बिना सोचे समझे ही उसके अंदर चला जाता है। पत्थर के पीछे उसे एक भयानक आदमी नज़र आता है और एक निशान बना हुआ नज़र आता है, जिससे घबरा कर वो बाहर आ जाता है और वापस चला जाता है। अब ये उस घर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ उस क्रिएचर औरत ने उस मासूम बच्ची और माँ को मार दिया था। जिम टैबिथा को वहीं रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उस टाउन के उस घर में नहीं रहना चाहती। अब सीन बॉयड पर शिफ्ट होता है जो हैरियट को सज़ा देने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि ये वहाँ का रूल होता है कि जिसकी वजह से किसी मासूम की जान जाए उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। सीन कट करके एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ सब लोग रहने की जगह को चुनते हैं। जेड को अभी भी ये सब मजाक लग रहा होता है। जूली अपने माँ बाप को छोड़कर कॉलोनी हाउस को चुनती है कि मैं कॉलोनी हाउस में रहूँगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप से नाराज़ होती है। बॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, कॉलोनी हाउस में मेरा बेटा लोइस रहता है जो इसका ख्याल रख लेगा। अब यहाँ कैन जेड को उसके दोस्त की लाश दिखाता है, जिससे वो भी सब मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है हैरियट पे, जिसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। वहीं जूली का कॉलोनी हाउस में अच्छे से वेलकम किया जाता है। यहाँ अब बॉयड परेशान बैठा होता है और उसको अपनी बीवी और बेटी की याद आ रही होती है और पछता रहा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरी लापरवाही की वजह से क्या हो गया। क्या हैरियट बच पाएगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।